हेलो। आप सभी हमारे जो वीडियो देखने वाले और जो देखते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर है, हम आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। और आज हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खरगोश पालना वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मगर क्या होता है कि कभी कभी जैसे इनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी मान लीजिए इनमें जो आप देख रहे हो, हमारे घर में 4 खरगोश हैं। तो एक पहले जो ब्लैक वाला था वो झगड़ालू था, तो हमने उसको क्या किया कि पिंजरे में बंद कर दिया। बचे पीछे 3, और तीनों में बड़ा प्यार था। अब जब वो अंदर चला गया है और दूसरे जो थे ना, जैसे एक ब्लैक और था, तो अभी ये दोनों दोस्त थे पहले, मगर जो अंदर जो बैठा है ना, उनकी वजह से ये इनसे भी झगड़ा कर रहा है। बात को समझ रहे हो ना आप? हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ये समझते हैं कि वो अंदर बैठा, उस पे तो अब पिंजरे के अंदर है, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये उसको देख करके इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारना चाहता है, जबकि ये जो सफ़ेद वाला है ये बिल्कुल ही सयाना है, कोई झगड़ा कभी भी कुछ भी नहीं करता है, इतना सयाना है ये। और ये सौता जो है फीमेल है, वो फीमेल रेबिट, वो बिल्कुल शांत रहती है, कभी झगड़ा तो उसने कभी किया ही नहीं। मगर अब इन दोनों के बीच में जो दोस्ती थी वो भी अब धीरे धीरे क्या हो रही है कि अब दुश्मनी में बदलने लग गई। तो हम इनको अब दोनों को अगर बंद करेंगे तो पीछे बचे दोनों सफ़ेद सफ़ेद, तो फिर क्या होगा कि हमने जो सोच रखा था ना कि भाई इनको खुले में रखे, खुले रहना चाहिए, अभी वो बात नहीं हो रही है। जब ये बंद रहेंगे तो फिर खुले का जो मज़ा है ना वो इनको नहीं आ पाएगा। मगर यार करे तो करे क्या? आप लोग हमें बताइए, अगर आपके पास भी ऐसे खरगोश हैं तो इनमें जो झगड़ा है इनको हम कैसे मिटाएं इनको, क्योंकि हमारी जो मार है ना ये सहन नहीं कर पाएंगे, इतने ये कोमल होते हैं। अगर इसको ज़ोर से अपन हाथ से भी मार दें ना तो ये बेहोश हो जाएंगे। तो अब इनको मार भी नहीं सकते, समझा कैसे सके? आप हमें थोड़ा ये इसके बारे में विस्तार से बताना कमेंट करके, कि जो आपके पास भी ऐसे खरगोश होंगे ना तो आप राय ज़रूर देना कि हम उस पर अमल कर सकें, क्योंकि हम न चाहते हुए भी इनको कुछ कर नहीं सकते। अंदर डाल देंगे तो कितनी देर डालेंगे? हाँ, अपने को खुद को दया आने लग जाती है भाई कि अरे भाई देखो इसको कब हमने अंदर डाला, इसको अब बाहर निकालेंगे। जब 2 को बाहर निकालेंगे 2 को अंदर डालना पड़ेगा। तो ये सारा दिन मतलब प्रक्रिया हो जाती है भाई। पूरा दिन तो इनके ऊपर अपन व्यर्थ नहीं कर सकते ना, और भी तो कई काम होते हैं। मान लो काम भी नहीं है, फ्री भी बैठे हैं, तो भी ये परमानेंट जो काम हो जाता है पूरा दिन भर का, भाई कब इसको बाहर निकालना, कब इसको अंदर रखना है। तो इस तरह से तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। और हम इसको लाए थे खुशी के लिए, पालने के लिए, प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए थोड़ी लाए थे हम इसको। आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके सामने है। हम वीडियो बनाकर भी छोटे छोटे आपके सामने रख रहे हैं, अगर आपको उससे कुछ पता चलता है, इसीलिए हमने बड़ा वीडियो आपके सामने लेके आए हैं कि आप कम से कम इसको देख के बताएं तो सही। आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ में? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि या तो आप 2 रैबिट पालिए, या फिर अगर 4 पालते हैं तो एक ही परिवार का पालिए। अलग अलग जैसे होते हैं ना, जैसे अलग अलग नस्लें, कोई किस एरिया का है, कोई किस देश का है, तो वो सब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में प्रेम नहीं हो पाता है। और एक बात और, आप क्या करना कि जोड़ी जरूर पालें, एक फीमेल और एक मेल। तो इससे ये होगा कि मान लो आपके पास 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो क्या होता है कि आप अपनी अपनी जो जोड़ी होगी ना, तो वो अपने अपने जोड़ी के हिसाब से अलग से खुश रह पाएंगे। नहीं तो हमारे साथ क्या हो गया कि हमारा एक रैबिट था जो एक्सपायर हो गया, मर गया, डेथ हो गई उसकी। तो पीछे जो है ना, जिसके मतलब जोड़ियाँ थी तो जोड़ी कम हो गई, एक कम हो गया, मेल जो रैबिट था वो मर गया। तो फिर हमने एक दूसरा परचेज किया।
तो दूसरा परचेज़ किया तो वो क्या हुआ कि बिल्कुल छोटा था, तो हमने उनको बहुत प्यार से रखा, क्योंकि पहले हमारा रैबिट डेथ हो चुकी थी, तो हमने नया लाया तो हमारा प्यार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया था। तो हमने उनको इतना प्यार से पाला कि अब वो जो तीनों जो दूसरे हैं ना, उनको वो समझ रहा है कि भाई ये तो दूसरे हैं, हमारे हैं नहीं। तो अब इनको कौन समझाए कि भाई आप सभी हमारे लिए तो प्यारे हो। हमारा कोई चारों में से कोई एक ऐसा थोड़ी है कि वो सबसे प्यारा है, कोई प्यारा नहीं है, सब एक समान हो। मगर इनको कौन समझाए, ये तो बच्चे हैं, जानवर हैं, इनको तो पता नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी तरफ से इन्होंने एक पाल रखा है वहम जैसे अपने अंदर कि वो ये घर तो मेरा है, तुम कहाँ से आ गए, ये सब। अब हम इनको वो भाषा में कैसे समझाए कि भाई ये घर तो तुम सबका है, एक अकेले का किसी का नहीं है। बस ये क्या करते हैं कि अपनी तरफ से जो भी इन्होंने वहम पाल के रखा है ना, अब ये ज़्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, पहले नहीं झगड़ते थे, ये कुछ ही दिन हुए हैं जब हमने इसको अंदर रखना शुरू किया ना, तब ये बाहर रहते हैं। तो जब ये फीमेल के पास जाते हैं तो दोनों जाते हैं, फिर वो जाता है तो वो भी जाता है, तो वो चाहता है कि भाई मैं इसके पास पहले जाऊं। तो इससे एक दूसरे की होड़ की वजह से ये हो गया। नहीं तो अगर अलग अलग जोड़ी होती ना, तो वो अपनी जोड़ी के पास बैठा रहता और वो अपनी जोड़ी के पास बैठा रहता। तो ये मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हो कि जोड़ी ज़रूर साथ में लाए, एक अकेला मत लाना। मैं तो भाई गांव में रहता हूँ और ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वही ओरिजिनलिटी है, इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं की है। खुले में रहते हैं, खुले में ही हम इसको रखते हैं। हमारे इनको पिंजरा भी बना के रखा है, पिंजरे भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि पिंजरा नहीं है हमारे पास पिंजरा। हम चाहे तो चारों को अलग अलग रख देंगे, ऐसे पिंजरे भी है हमारे पास। मगर हम चाहते हैं कि हम इनको अलग नहीं रखें, साथ में रखें। इनको साथ में रखने का ये है कि भाई फिर इतना मतलब ज़्यादा लाने की ज़रूरत क्या, फिर तो एक ही लाए या फिर जोड़ी लाए। ज़्यादा इसीलिए लाते हैं भाई सब लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के पास में रहते हैं, इधर उधर मतलब इनका भी मन लगा रहे। जैसे 2 और 4 जब हो जाते हैं तो क्या होता है कि पूरी टोली हो जाती है, तो फिर इनको लगता ही नहीं भाई हम मतलब पालतू है। इनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो बस जहाँ जैसे हैं, हम तो हमारे पास आसपास बहुत खरगोश हैं। तो इनका टाइम स्पेंड करने के लिए हमने जो संख्या है बढ़ाई। बाकी सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही थे, तो दोनों को हमने कभी झगड़ते हुए कभी नहीं देखा। कम से कम हमारे को पालते हुए 4 साल हो गए हैं। आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे पहले के टाइम अगर बताएं आपको तो 4 साल हो गए हैं। 4 सालों में हमने इनको झगड़ते हुए कभी नहीं देखा। तो क्या हो गया कि 3 साल तक तो हमारे पास एक जोड़ी थी, फिर ये जो कहानी हो गई, एक की डेथ हो गई, जो बूढ़े हो गए थे वो पहले वाले। तो फिर हमने क्या किया कि एक जोड़ी करने की वजह से उनको लाना पड़ा। तो उनको लाए तो अब क्या हुआ कि खरगोश तो 3 हो गए और फीमेल जो रैबिट है वो एक ही रह गई। तो ये हमारे थोड़ी दिक्कत हो गई। हम चाहते हैं कि एक और फीमेल रैबिट को लाए, तो इनका जो है ना दोनों का फिर ऐसा बना रहेगा। मगर अगर इसका कोई और सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप हमारी वीडियो देख करके ये हमें बताने की कोशिश करें कमेंट करके कि भाई हम इनको कैसे इनका झगड़ा मिटाएं। आपके पास भी पालते होंगे, मैं अकेला तो हूँ नहीं जो पूरी दुनिया में मैं ही पालता हूँ, बहुत सारे लोग पालते हैं। तो जिनके वहाँ भी हैं, सबके वहाँ ऐसा कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आपके वहाँ भी हो रहा होगा। तो अगर ये नॉर्मल है तो फिर तो कोई बात नहीं तो होता क्या है कि इनके झगड़ने से इनके जो दांत होते हैं ना, वो कभी कभी एक दूसरे में गाड़ देते हैं, तो इनकी वजह से इनको फोड़ा फुंसी हो जाता है। तो फिर हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाती है, दवाई करना, उनकी देख रेख करना। और जब इनके दांत लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि और बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। इनको ये तो पता नहीं रहता कि भाई हमारा खून गिर रहा है, तो भी झगड़ने लग जाते हैं। तो हम चाहते हुए भी अब इनका कुछ कर नहीं सकते। बाकी आप बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमने जो जैसा था एक लंबा वीडियो बना करके आपको दिखाने की कोशिश की कि भाई ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर लड़ रहा है। ये पूरी तरह से थक जाते हैं, थोड़ी देर तो रुकते हैं, वापस शुरू हो जाते हैं।
तो ये रुक 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 कर ऐसा पूरे दिन भर में ऐसा झगड़ते ही रहते हैं। मैंने खुला इनको नहीं छोड़ते, हम आपको दिखाने के लिए अभी खुला किया है कि भाई देखो ये कैसे झगड़ते हैं। बाकी इन दोनों का झगड़े के अंदर थोड़ा ये डिफरेंट है कि ये दोनों है ना दांत नहीं गाड़ते हैं, बस एक दूसरे का ऐसे झपटा मारते हैं और ऐसा करते हैं। मगर जो पहले वाला ब्लैक वाला जो था ना, वो तो भाई जब भी जहाँ भी डांट मतलब जैसे उन्होंने बाइट कर किया ना, तो उनका तो फिर वो चमड़ी उधेड़ उधेड़ कर ही आता था। तो इसीलिए उनको तो हमने बिल्कुल पैक कर दिया, पिंजरे के अंदर रखता है, हम उनको बाहर नहीं निकालते हैं उनको। जब इन सभी को अंदर रखते हैं तो उनको बाहर निकालते हैं। उनका जो झगड़ा है दो के साथ में, तीसरे के साथ में उनका झगड़ा नहीं है। तीसरा जो है ना वो इनका साथी है, जैसे रैबिट फीमेल है तो वो फीमेल के साथ में झगड़ा नहीं करते हैं, ओनली मेल के साथ में झगड़ा करते हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने है कैसे, देखो वो आगे आगे जा रहा है फिर भी ये पीछे पीछे जा कर के ये झगड़ा कर रहा है। यानी कि ये ब्लैक वाला जो है झगड़ा ये करता है, सफ़ेद वाला जो है ना ये झगड़ा नहीं करता है। अब जो क्या करता है, किसी के ऊपर जब बात आ जाती है ना तो फिर कोई भी सहन कब तक करेगा, एक दिन 2 दिन 4 दिन, उसको भी तो गुस्सा आएगा। तो ये इनके साथ में हो गया, ये गुस्सा जो है इनके निकाल रहा है कोई, कभी कभी ये इनके सामने भी हो रहा है। बाकी ये हमारा जो है ना झगड़े के मामले में अगर बोले तो ये कभी भी झगड़ा नहीं करता है। और इसका नाम है किन्नू, आपने इसके कई वीडियो देखे होंगे किन्नू के नाम से। तो बड़ा ही प्यारा खरगोश है ये। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना और राय हमें ज़रूर देना। मिलते हैं एक ऐसे ही बहुत ही बढ़िया वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और